हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल एमएल क्लासेस ऑफिशियल। फ्रेंड्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं भिन्न का जोड़ अर्थात ऐड ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रेंड्स ऐड ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का जोड़ है क्या, उससे पहले तो आप फ्रैक्शन समझ लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी है 2/4। इसे पढ़ते कैसे हैं, 2 ये बट्टा का चिन्ह है, इसका मतलब होता है बट्टा का चिन्ह यानी कि भाग। ये फ्रैक्शन का चिन्ह है, इसका मतलब क्या होता है भाग। तो इसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं 2/4 यानी कि 2 रुपए अगर हम लोग इसे मान ले तो 2 रुपए को 4 भाग करने हैं। 2 रुपए के कितने भाग करने हैं, 4 भाग करने हैं। ठीक है, जो ये फ्रैक्शन का चिन्ह है इसके ऊपर जो है बट्टा के ऊपर जो है इसे हम लोग कहते हैं अंश यानी कि न्यूमरेटर, और जो बट्टा के नीचे है उसे कहेंगे हर यानी कि डिनोमिनेटर। तो फ्रेंड्स हम लोग फ्रैक्शन या फिर भिन्न का जोड़ इसका प्रयोग क्यों करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमें छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात जब छोटे छोटे भाग को 1 से कम हो या फिर 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर वो अवास्तविक हो जाते हैं, तो आप सीधा समझे कि जब हमें छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने की आवश्यकता होती है तो हम लोग फ्रैक्शन का यूज करते हैं अर्थात भिन्न का जोड़ बनाते हैं, ऐड और फ्रैक्शन। तो चलिए अब हम लोग इस पर एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि ये ऐड और फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का जोड़ है क्या। तो चलिए फ्रेंड्स अब सीखते हैं ऐड और फ्रैक्शन। तो फ्रेंड्स मैंने 4 तरह की अलग अलग संख्याओं को आपके एग्जाम्पल में दिया है, यानी कि भिन्न के जोड़ बनाने का एक सिंपल सा नियम है, सभी हरों का एलसीएम निकाल के आगे बनाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैंने इसमें कुछ खुद से इम्प्रोवाइजेशन किया है और इन्हें 4 अलग अलग भागों में बांटकर आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, आप समझेंगे। देखिए एक पहला टाइप है जिसमें आपको मिलेगा जिसके हर बराबर होंगे। तो अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो जो इनके हर है वही एलसीएम आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो इनके हर है 4, तो आपको इसका एलसीएम भी मिल जाएगा, कितना 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए और जो दूसरा वाला है इसमें जो है देखिए छोटे वाले जो 2 अलग अलग हर है इसमें छोटे वाले के टेबल में ये बड़ा वाला हर आ जाएगा। तो इसमें जो एलसीएम आपका होगा वो क्या होगा, बड़ा वाला संख्या एलसीएम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहले वाले में क्या है, दोनों में से कोई एक एलसीएम हो जा रहा है, दूसरे वाले में क्या है कि जो बड़ा वाला है वो एलसीएम बन जाएगा। अब ये जो तीसरा वाला है फ्रेंड्स, तो इसका क्या है कि देखिए ये दोनों जो है ये आगे जाकर मिलेंगे। वैसे तो ये वाले भी मिलेंगे, लेकिन फ्रेंड्स क्या है कि ये संख्याएं विभाजित हो सकती है किसी अन्य संख्या से। जैसे 4 और 6 है तो ये 2 से विभाजित हो जाती है। तो फ्रेंड्स क्या है कि हम लोग इसका एलसीएम आसानी से निकाल पाते हैं। तो इसका एलसीएम अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 12 आने हैं इसके एलसीएम। ठीक है, और फ्रेंड्स जो चौथा एग्जाम्पल है इसमें आपके जो हर हैं वो किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होते यानी कि मैच नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोगों को इसका एलसीएम निकालने के लिए इन्हें आपस में गुना कराना पड़ेगा। इन्हें आपस में क्या कराना पड़ेगा, गुना कराना पड़ेगा। तो 5 तिया 15 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब चलिए हम इन्हें सेपरेटली अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं टाइप 1। टाइप 1 में मैंने आपको क्या समझाया था कि जो इनके हर हैं वो एक समान होंगे। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रैक्शन बनाने का एक नियम है, ऐड ऑफ फ्रैक्शन का एक नियम है कि हमें जो है दोनों हरों का सबसे पहले एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, मैंने आपको अभी पहले बताया कि टाइप 1 में आपको क्या है कि जब दोनों हर एक समान होंगे तो उनका एलसीएम जो है कोई भी एक हो जाएगा। पर मैं आपको यहाँ एलसीएम निकाल के बताता हूँ। देखिए अगर हम 4 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो ये देखिए अगर हम इसे पहले 2 से करते हैं तो ये 4 2 बार में कटेगा, ये वाला 4 2 बार में कटेगा। फिर 2 से काटते हैं तो ये 1 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा, और हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 2 × 2 = 4। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो एलसीएम है वो फिर से क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है।
तो अब हम लोग इस सवाल को बनाते हैं, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया था कि दोनों में से कोई भी एक हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे दोनों हरों का। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया फ्रेंड्स, 4 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए पहले जो पहला वाला हर है, पहली संख्या का जो हर है, हम लोग इसका पहाड़ा पढ़ेंगे यानी टेबल पढ़ेंगे कि जो हमारा एलसीएम आया वो कितनी बार में आ रहा है। तो 4 के टेबल में 4 कितनी बार में आएगा, 1 बार में आएगा। तो जो हमारा भागफल आ रहा है 1, हमको क्या करना है, उस ऊपर वाले अंश से उसे गुना करा देना है। तो हमारा जो भागफल आया 1, उसमें अगर 2 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा हमारा 2। बीच में जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह कर दिए। और उसके बाद जो काम हमने इस वाले फ्रैक्शन के साथ किया वही काम अब हम इस वाले फ्रैक्शन के साथ भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो हर है इसका टेबल पढ़ेंगे कि हमारा एलसीएम कितनी बार में आ रहा है। तो 4 के टेबल में 4 आता कितनी बार में है, 1 बार में। तो जो हमारा भागफल आया 1, ऊपर वाले अंश से गुना करा देंगे। 1 में 3 से गुना कराया हमने तो कितना आया 3। और हम लोग इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बस हमारा सवाल बन गया। 2 और 3 हो गया कितना, 5। और ये बटा के नीचे यानी हर में कितना है, 4 है। तो यहाँ पर हमारा ये पहला सवाल बन जाता है। उसी तरह हम एक और सवाल देख लेते हैं। 6 और 6 का एलसीएम करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये जब दोनों हर एक समान होंगे तो कोई एक एलसीएम हो जाएगा। तो 6 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 6 हो जाता है। अब हमें क्या करना है कि वही फिर से जो पहला वाला फ्रैक्शन का हर है उसका टेबल पढ़ेंगे कि ये जो हमारा एलसीएम आया वो कितनी बार में आ रहा है। तो 6 के पहाड़ा में हमारा एलसीएम कितनी बार में आ रहा है, 1 बार में 6। तो 6 के टेबल में 6 1 बार में आया। उस 1 से हमें ऊपर वाले 3 में यानी ऊपर वाले अंश में गुना करा देना है। तो 1 में 3 से कराएंगे तो 3 आया, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ करेंगे। फिर अब वही काम दूसरे वाले के साथ करेंगे। इस 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि ये 6 कितनी बार में आ रहा है। तो ये कितनी बार में आएगा, 1 बार में आएगा। अब जो 1 आया ऊपर वाले अंश यानी कि 1 से गुना कराएंगे। तो 1 में 1 से गुना कराएंगे तो फ्रेंड्स हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। और अब क्या करना है, बस दोनों को पकड़ के जोड़ देना है। तो 3 और 1 हमारा हो गया कितना, 4 बटा में 6। ये हमारा फ्रेंड्स आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार हमारा पहला टाइप खत्म होता है। फ्रेंड्स अगर आप समझ जा रहे हैं कि ये जो दोनों है संख्याएं बराबर है तो इसका एलसीएम क्या होगा, अगर आप समझ जा रहे हैं तो सीधे कि दोनों अगर बराबर है तो एलसीएम क्या हो जाना है, वही दोनों में से कोई एक लिख देंगे, वो एलसीएम हमारा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह हमारा ये पहला वाला टाइप खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा टाइप। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं टाइप 2। तो फ्रेंड्स टाइप 2 में क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये जो दोनों हर हैं, दोनों फ्रैक्शंस के जो हर हैं इसमें एक संख्या छोटी है एक बड़ी है। लेकिन इसमें कॉमन पॉइंट क्या है कि जो छोटे वाले का अगर जब हम टेबल पढ़ेंगे तो ये बड़ा वाला उसमें आ जाएगा। तो इसमें जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, बड़ा वाला संख्या। जैसे कि इस पहले वाले क्वेश्चन में इसका एलसीएम 9 आएगा और दूसरे वाले में इसका एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। चलिए मैं आपको पहला वाला सॉल्व करके दिखाता हूँ। 3 और 9 इसका एलसीएम जब हम करेंगे 3 से तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। आगे जब हम इसे करेंगे तो 3 × 3 = 9। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया फ्रेंड्स, 9 आ गया। इसी तरह यानी कि जब एक संख्या छोटी और एक संख्या बड़ी है और छोटे वाले के टेबल में बड़ी वाली संख्या आ रही है तो यानी कि एलसीएम कौन सा होगा, बड़ा वाला संख्या। तो फ्रेंड्स अब फिर से वही वाला नियम लगाना है कि हमें सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेना है। तो हमने यहाँ पे बगल में आपको निकाला। तो एलसीएम हमारा कितना आ रहा है, 9। अब हम क्या करेंगे, जो काम हमने टाइप 1 में किया था वही काम करना है। पहले वाले हर का टेबल पढ़ेंगे कि एलसीएम हमारा कितनी बार में आ रहा है। तो 3 के पहाड़ा में 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। हमारा भागफल कितना आया, 3 आया। अब उस 3 से ऊपर वाले अंश में गुना करा देंगे यानी कि 2 में गुना करा के देंगे। तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। प्लस का चिन्ह है तो प्लस। वही काम दूसरे वाले के साथ।
हर का टेबल पढ़ेंगे कि एलसीएम कितनी बार में आ रहा है, तो 9 के टेबल में 9 कितनी बार में आएगा, एक बार में आएगा। और उस एक से हमें ऊपर वाले अंश में गुना कराना है, तो एक में एक से कराएंगे तो एक आएगा। अब हम इसे ऐड कर देंगे, 6 और 1 हो गया कितना, 7 बटा में 9। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार बन जाता है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन 4 बटा 8, आप इसका एलसीएम निकाल के देख ले सकते हैं। यहाँ पर मैं एलसीएम निकाल देता हूँ 4 और 8 की। देखिए 2 से करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा 4, और 8 जाएगा कितनी बार में, 4 बार में। फिर से 2 से करेंगे 1 बार में, और ये 2 बार में। अब गुना करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो हमारा फ्रेंड्स एलसीएम कितना आया, फिर से 8 आया। यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें बड़ा वाला ही एलसीएम होगा, तो वो बड़ा वाला एलसीएम ही आएगा। आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है बड़ा वाला। अब छोटे वाले का टेबल पढ़ेंगे, मतलब कि पहले वाले फ्रैक्शन के हर का टेबल पढ़ेंगे। 4 के पहाड़ा में 8 कितनी बार में आता है, 2 बार में आ जाता है। अब जो 2 आया, भागफल 2 आया, उसे ऊपर वाले अंश से गुना कराइए, 2 दिया 6 प्लस दूसरे वाले फ्रैक्शन के हर का टेबल पढ़ेंगे कि एलसीएम कितनी बार में आता है। 8 के पहाड़ा में 8 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। और उस 1 से हम इस अंश में गुना कराएंगे, तो 1 में अगर 2 से गुना कराएंगे तो आएगा कितना फ्रेंड्स, 2। अब हम इसे जोड़ देंगे, 6 और 2 हो गया 8, और बटा में 8। ये हमारा आंसर आ गया दूसरे वाले का। तो फ्रेंड्स करना क्या है, जब भी संख्या दिखाई दे कि एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है, तो अगर छोटी वाली संख्या के टेबल में बड़ी वाली संख्या आ रही है, तो एलसीएम क्या हो जाएगी, बड़ी वाली संख्या। तो आपको एलसीएम निकालना भी नहीं पड़ेगा एग्जाम में, और आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा टाइप पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है हमारा टाइप 3। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जैसा बताया था कि टाइप 3 में क्या होगा कि ये जो संख्याएं हैं, छोटे वाले की संख्या में टाइप 2 की तरह बड़ी वाली संख्या टेबल में नहीं आएगी, छोटे वाले के टेबल में बड़ी वाली नहीं आएगी, लेकिन ये किसी एक छोटी संख्या से विभाजित हो सकते हैं। पर हमें उस पर भी ध्यान नहीं देना है, इसका हमें एलसीएम निकालना है, जो कि आसानी से निकल जाएगा। आपको इस टाइप में थोड़ा एलसीएम निकाल के देखना पड़ेगा। तो 4 और 6, इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो आप देख सकते हैं 2 से निकाल रहे हैं, तो ये 2 बार में, ये 3 बार में। अब तो नहीं निकलेगा, तो हम इसे गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 3 12। तो फ्रेंड्स हमारे जैसे हम सबसे पहले हरों का एलसीएम निकालते हैं, तो हमने यहाँ निकाला और हमारा आंसर कितना आया, 12 आ गया। तो हम इसका एलसीएम कितना लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, फिर से वही रूल, पहले वाले हर का पहाड़ा पढ़ेंगे कि एलसीएम कितनी बार में आ रहा है। तो 4 के पहाड़ा में एलसीएम 12 कितनी बार में आएगा, 3 बार में आएगा। और इस 3 से हमें क्या करना है, ऊपर वाले अंश को गुना करा देना है। तो 3 के पहाड़ा में अगर 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा कितना, 12 आएगा। 3 के टेबल में 4 जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, 3 से 4 में गुना करने पर 12 आ जाएगा। ओके, अब देखिए हम फिर से वही काम करेंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमारा एलसीएम जो कि 12 है कितनी बार में आएगा, तो 2 बार में आएगा। और उस 2 से ऊपर वाले अंश 2 में गुना करा देंगे, तो 2 दूना हो जाएगा 4। और अब हमें क्या करना है, वही जोड़ देना है इसको, 12 और 4 हो जाएगा 16 बटा 12। ये हमारा आ गया आंसर पहले वाले का। अब हम इसी प्रकार दूसरी वाली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को। अब हम इसे बनाते हैं। आपको 8 और 6 का एलसीएम निकालना है। देखिए यहाँ पर हम निकाल रहे हैं 6 और 8 का एलसीएम। 2 से निकाल रहे हैं 3 बार में, और ये 4 बार में। अब तो नहीं कटेगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 6, 6 चौका 24। यानी कि हमारे 6 और 8 का एलसीएम कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा एलसीएम आ चुका है 24। अब हमें क्या करना है, पहले वाले हर का टेबल पढ़ेंगे कि ये जो एलसीएम है कितनी बार में आ रहा है। 6 के पहाड़ा में 24 कितनी बार में आएगा, 4 बार में आएगा। और इस 4 में ऊपर वाले 3 से गुना करा लेना है, तो 4 गुना हो जाएगा हमारा 12 प्लस। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे कि 24 कितनी बार में आ रहा है, तो 8 के पहाड़ा में 24 आएगा 3 बार में।
तो 8 त्रिकी 24। अब इस 3 बार में आया, इस ऊपर वाले 2 से गुना करा दीजिए तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 12 और 6 हो जाएगा हमारा 18/24। ये हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स हमें इस वाले टाइप में क्या करना होता है, आपको थोड़ा सा एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकाल लेंगे और फिर से वही हर का टेबल पढ़ेंगे कि एलसीएम कितनी बार में आ रहा है। जो भागफल आएगा उससे हम अंश में गुना कराएंगे और उन सबको जोड़ देंगे तो हमारा ये सवाल बन जाएगा इस प्रकार से। अब चलिए हम लोग देखते हैं टाइप 4। चलिए फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं ऐड ऑफ फ्रैक्शन का टाइप 4। तो फ्रेंड्स इस टाइप में मैंने आपको क्या बताया था कि जो हर है, ये जो संख्याएं हैं इनका एलसीएम नहीं निकलेगा। जैसे कि हमारे पहले वाले सवाल का हर क्या है, 3 और 5 है, तो इसका एलसीएम नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना है, इनको गुना करा देंगे है तो हमारा एलसीएम आ जाएगा कितना, 15 आ जाएगा। हमें इन हरों को क्या करना है, गुना करा लेना है तो हमारा एलसीएम मिल जाएगा। और इसके बाद जिस तरह हम बनाते हैं पुनः उसी तरह बनाएंगे। तो देखेंगे हम 5 और 3 को गुना कराते हैं तो हमारा एलसीएम कितना आ जाता है, 15 आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, फिर से वही काम, पहले वाले हर का पहाड़ा पढ़ेंगे कि एलसीएम कितनी बार में आ रहा है। तो 3 के पहाड़ा में, 3 के टेबल में कितनी बार में 15 आएगा, 3 एकम 3, 2 6, 3 3 9, 3 चौका 12 और 3 बचे 15, यानी कि 5 बार में आ रहा है। 3 का टेबल अगर हम 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा। जो भागफल आया हमारा 5, उस ऊपर वाले उसे अंश में गुना करा देंगे तो 5 में 1 से कराएं 5 प्लस। अब वही काम इसके साथ नीचे वाले हर से पहाड़ा पढ़ेंगे कि एलसीएम कितनी बार में आ रहा है। 5 के पहाड़ा में, 5 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 3 बार में आएगा 15। 3 में ऊपर वाले 2 से कराएंगे तो 3 दूना 6। अब हम इसे जोड़ देंगे 11/5, ये हमारा 15, सॉरी 11/15, ये हमारा आंसर हो गया पहले वाले का। अब हम दूसरा वाला सवाल इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, बस इनको गुना करा लेना है इनके हर को। तो हम जब 4 और 5 का गुना कराएंगे तो हमें एलसीएम कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। हमें एलसीएम 20 मिल जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, फिर से वही काम, 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 20 कितनी बार में आ रहा है, एलसीएम 4 के पहाड़ा में 20 आएगा 5 बार में, और इस 5 से ऊपर वाले अंश में गुना कराएंगे तो 5 गुना हो गया 10 प्लस। अब वही काम दूसरे वाले के साथ, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि ये जो 20 है ये कितनी बार में आता है, तो 4 बार में आएगा। और 4 में इस ऊपर वाले 3 से गुना कराएंगे तो 4 3 12, और आप इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 22/20। ये हमारा हो गया आंसर। फ्रेंड्स इसमें एक और थोड़ा सा है, आप देख लेंगे। जैसे कि अगर हम ये बना रहे हैं कि, ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसका एलसीएम आप गुना कर लेंगे 20 आएगा। ठीक है, अब देखिए, तो हम जब ये इसका टेबल पढ़ेंगे, 4 का पढ़ेंगे कि एलसीएम 20 कितनी बार में आएगा, तो डेफिनेटली है ये 5 बार में आएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको गुना कराया है। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, इस 5 को इस 2 से गुना करा दीजिए तो 5 गुना 10 आ जाएगा, और फिर इस 4 को इस 3 से गुणा करा दीजिए, क्योंकि 5 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे एलसीएम लाने के लिए 20 तो ये 4 आ जाएगा। तो इस 4 को इस 3 से गुणा करा दीजिए तो 4 3 12 आ जाएगा, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा 22/20। तो ये भी एक है कि हम लोग इस संख्या को इससे गुणा कराएंगे और इस संख्या को इससे। ठीक है, यानी कि दूसरे वाले हर को पहले वाले अंश से गुणा कराएंगे और पहले वाले हर को दूसरे वाले के अंश से गुणा कराएंगे। तो इस तरह भी हमारा आंसर आ सकता है फ्रेंड्स। तो इस तरह ये चारों जो मैंने टाइप आपको बताए ये खत्म होते हैं। इसमें थोड़ा सा और इम्प्रोवाइजेशन है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ अभी बनाकर। चलिए फ्रेंड्स, अब जो है ये कुछ इम्प्रोवाइजेशंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो आपको देखने चाहिए। देखिए, पहला वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, हर नहीं है, हर छुपी हुई है, आपको दिखाई नहीं देगी। दूसरा वाला जो है यहाँ पर एक संख्या आ गया है, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, अब जो कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। और तीसरा वाला है मल्टीपल, यानी कि हम लोग इसे
दो संख्याओं को नहीं अनेकों संख्याओं को जोड़ेंगे। तो अगर आपको दो संख्याओं को जोड़ करने आ रहा है तो आप डेफिनेटली बहुत सी संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो देखिए ये जो पहला वाला है इसके लिए मैं पहले आपको कुछ बेसिक समझा देता हूँ। देखिए उसमें क्या है, हर नहीं है। तो हम सभी जानते हैं अगर मैं कोई संख्या लिख रहा हूँ जैसे 5, तो इसके पीछे क्या क्या छुपी हुई है। तो देखिए सबसे पहले तो इस संख्या में 1 से गुना छुपा हुआ है। अगर हम 5 में 1 से गुना करते हैं तो उतना ही आएगा, 5 आएगा। तो इसमें 1 से गुना छुपा हुआ है, प्लस इसमें 1 से भाग भी छुपा हुआ है, यानी 5 रुपए को अगर हम एक आदमी को देंगे तो आंसर भी फिर से उतना ही आएगा, यानी 5 ही आएगा। तो इसमें क्या है, 1 से गुना छुपा हुआ रहता है, 1 से भाग छुपा हुआ रहता है, और एक बात इसके पहले धनात्मक संख्या भी छुपी हुई रहती है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने क्या बताया कि इसके भाग में 1 छुपा हुआ है और गुना में भी। तो हमें यहाँ पर इसके भाग यानी कि हर की आवश्यकता है। तो हम लोग अगर चाहें तो खुद से 1 लगा सकते हैं। तो ये हमने 1 लगा लिया और हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 का टेबल पढ़ेंगे कि 2 कितनी बार में आ रहा है, 2 कितनी बार में आ रहा है। तो 1 के पहाड़ा में 2 आएगा 2 बार में, और इस ऊपर वाले आंसर बना कराएंगे तो 2 चौका 8 प्लस 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 2 कितनी बार में आएगा, तो 1 बार में आएगा। उस 1 के ऊपर वाले 3 से कराएंगे 3 आएगा और इसे जोड़ देंगे तो 11 बना, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये पहला वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। वही आपको इस 2 से 4 का गुना करा देना है, 8 आ जाएगा, और 3 को लिख के जोड़ देना है, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारा ये जो दूसरा वाला टाइप है ये क्या है, देखिए ये क्या है, अब समझेंगे। देखिए ये इसी सवाल को मर्ज करके लिख दिया गया है, ठीक है। इसे पढ़ते हैं क्या, 2 पूर्णांक 1/2, 2 पूर्णांक यानी पूर्ण अंक, यानी कि ये कितना लिखा हुआ है, 2 पूरा अंक है और 1/2 यानी कि आधा इसमें जोड़ा गया है। यानी ये कितना है, 2 पूरा है और आधा है, यानी कि 2.5 है, ठीक है। तो क्या है कि अब इसे हम लोग कैसे सिंपल बनाएंगे ये देखना है। तो देखिए हमने बस इन दोनों को हर में और इस पूर्णांक में, पूरे अंक में और हर में गुना करा देना है, और इस ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है, यानी अंश को जोड़ देना है। तो ये क्या होगा, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तब हमें ये बिल्कुल सिंपल दिखने लगेगा। तो देखिए 2 दूना 4 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 5, और हर में कितना है 2। इस तरह इसको हम लोग जब सॉल्व किए तो कितना आया, 5/2। अब उसी तरह हम इसे भी करेंगे, 4 तिया 12 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 12 2 14/4। अब ये हमारा सिंपल हो गया। अब हम पहले की तरह बना सकते हैं। तो ये देखिए ये टाइप 2 का सवाल है, क्योंकि छोटे वाले के टेबल में बड़ा वाला आएगा, तो ये 4 आ गया। अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 4 कितनी बार में आता है, तो 2 के पहाड़ा में 4 2 बार में आता है। इस 2 में ऊपर वाले 5 से कराएंगे गुना तो 2 बचे 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले का पढ़ेंगे, दूसरे वाले हर का टेबल पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि एलसीएम में 4 कितनी बार में आता है, तो फ्रेंड्स 1 बार में आएगा। उस ऊपर वाले अंश से गुना कराएंगे, 1 में 14 से, तो 14 आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे तो 14 और 10 हो जाएगा हमारा 24/4। ये हमारा दूसरा वाला आंसर हो गया। अब फ्रेंड्स हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें बहुत सारी संख्याएं जुड़ सकती है आगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, अगर हमें बनाने आता है 2 संख्याओं वाला तो हम इसे भी बना सकते हैं। बस करना वही है, एलसीएम निकालना है और फिर से उसको बनाना है। तो हम इसका एलसीएम पहले निकालेंगे 2, 3 और 4 का। आप इधर निकाल कर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ 2, 3 और 4 का। 2 से निकालूंगा तो 1 बार में, ये 3 नहीं कटेगा, ये 2 बार में। तो गुना करेंगे 2 × 2 × 3, 2 × 4 3 12। तो फ्रेंड्स हमने जब इसका एलसीएम निकाल के देखा तो हमें कितना एलसीएम इसका मिला, 12 मिला। अब करना क्या है, वही हम पहले वाले का पढ़ेंगे टेबल, पहले वाले हर का कि ये कितनी बार में एलसीएम आ रहा है। 2 के पहाड़ा में 12 कितनी बार में आएगा, 6 बार में, और इस ऊपर वाले 2 से गुना कराएंगे तो फिर से 12 हो जाएगा। प्लस 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 कितनी बार में आ रहा है, तो 3 के पहाड़ा में 12 आएगा 4 बार में, ऊपर वाले 1 से गुना कराएंगे तो 4 आएगा प्लस। अब इस तीसरे वाले हर का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 कितनी बार में आ रहा है, तो 3 बार में आएगा, और इस 3 से ऊपर वाले 2 में कराएंगे तो 6,
हम इन तीनों को जोड़ देंगे, हमारा सवाल बन जाएगा 12 4 16 और 6 हो गया हमारा 22 और इस 22/12 ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह फ्रेंड्स हमारा भिन्न का जोड़ ये टोटली कंप्लीट होता है। भिन्न का घटाव गुना भाग कुछ इसी प्रकार होता है। भिन्न का घटाव तो बिल्कुल ही इसी तरह का होता है। हम आगे इस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी इसकी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो जरा सी भी तो एक लाइक और शेयर तो बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। हम इसी तरह काम की वीडियोस और लाते रहेंगे और आपको कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स।